वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 7 मई 2021 और 7 मई 2021 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना। तो स्टार्ट करते हैं आज के मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्लास। और पहला क्वेश्चन आपके सामने, कोरोना के चलते राजस्थान के किस सीट पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव स्थगित कर दिए गए हैं? आपको पता है राजस्थान में टोटल विधानसभा की 200 सीटें हैं। 200 में से 4 सीटों पर उपचुनाव होने थे। उपचुनाव का मतलब यहाँ 4 सीटों पर जो 4 सीटें हैं वो रिक्त हो गई थी। 4 सदस्य 4 विधायकों की मृत्यु हो गई थी, तो 3 सीटों पे तो चुनाव हो गए। एक सीट पर अभी चुनाव होने थे, लेकिन अभी कोरोना की वजह से वो उपचुनाव क्या कर दिए, स्थगित कर दिए। अब 3 सीट वो कौन सी थी जहां पे उपचुनाव हुए, कौन जीता, पहले मैं आपको बता देता हूँ। सुजानगढ़ चूरू, सुजानगढ़ चूरू में उपचुनाव हो गए जहां से कांग्रेस के मनोज मेघवाल जीत गए। उसके अलावा राजसमंद सीट से उपचुनाव हुए जिसमें दीप्ति महेश्वरी भाजपा से विजय हो गई। और तीसरा सहाड़ा भीलवाड़ा से उपचुनाव हुए जहां पे गायत्री देवी त्रिवेदी कांग्रेस की तरफ से विधायक बनी। तो 3 सीटों पे चुनाव हो गए, लेकिन एक सीट रह गई। वो कौन सी है? वल्लभ नगर उदयपुर की सीट, जहां पे उप होने वाले थे लेकिन अब स्थगित कर दिए। अच्छा, ये बात आती है कि उपचुनाव करवाता कौन है? विधानसभा के उपचुनाव या लोकसभा के उपचुनाव करवाता कौन है? तो हमेशा हमेशा मुख्य यानी निर्वाचन आयोग करवाता है। ध्यान रखना, कौन करवाता है? केंद्र का निर्वाचन आयोग है वो करवाता है। ध्यान रखना, कहीं पेपर में आ जाए राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग नहीं करवाता, ये पंचायती राज के चुनाव करवाता है। अनुच्छेद अनुसूची 11 अनुसूची 12 में और भाग 9 के अंदर जो 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान, वो राज्य निर्वाचन आयोग पंचायती राज के पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव कराता है। लेकिन विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, इन सब के चुनाव करवाने का अधिकार निर्वाचन आयोग का है। और वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा बन चुके देश के अंदर। ये याद रखना, दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना कि आप सोचो राज्य केंद्र है तो राज्य वाले करवा देते हैं, नहीं। तो वल्लभ नगर उदयपुर की जो एक विधानसभा सीट थी जहां उपचुनाव होने थे, वो एक बार कोरोना की वजह से स्थगित कर दिए हैं। देखिए, कोरोना महामारी के बीच राजस्थान के वल्लभ नगर विधानसभा सीट के उपचुनाव को स्थगित कर दिया है। कांग्रेस विधायक गजेंद्र सिंह शेखावत के निधन के बाद ये सीट रिक्त हो गई थी। अब बात आती है वल्लभ नगर उदयपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ध्यान रखना, पशुधन अनुसंधान केंद्र है वल्लभ नगर उदयपुर में। कौन सा? पशुधन अनुसंधान केंद्र वल्लभ नगर उदयपुर में। बात को याद रखना, 4 सीटों पे होने थे, 3 सीटों पे चुनाव। अगला क्वेश्चन देखिए, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक्स की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार बेरोजगारी के मामले में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? अभी हाल ही में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक्स की आंकड़े जारी हुए हैं। इस कोरोना काल में बेरोजगारी के मामले में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान मिला है? तो ध्यान रखना, द्वितीय स्थान पर राजस्थान है। सबसे ज्यादा बेरोजगारी यहाँ की गई है हरियाणा के अंदर, दूसरा राजस्थान और तीसरा दिल्ली का स्थान आया है। तो इस कोरोना की वजह से, इसलिए तो आपको पता है ना, सरकार छोटे छोटे ये जन अनुशासन पखवाड़े हैं, रेड अलर्ट अनुशासन पखवाड़े इस प्रकार के लगा रही हैं, ताकि जो मजदूर है, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो पूरे दिन में कमाते हैं और शाम को उनको खाने की व्यवस्था होती है, लॉकडाउन पूरा एकदम पूर्ण रूप से न लगाए। लेकिन इतनी ज्यादा महामारी बढ़ रही है कि सरकार के पास इलाज कोई नहीं है। इसलिए देखो, अब तक तो लॉकडाउन लगा ही नहीं है, मतलब लॉकडाउन के नाम पे ये अनुशासन पखवाड़े वगैरह चल रहे हैं, तभी बेरोजगारी के मामला आ गया। और हिसाब लगाओ, अगर आपको पता है कि ये सिस्टम बन जाए, एकदम लॉकडाउन लग जाए महीने 2 महीने, तो क्या स्थिति हो सकती है? बहुत नाजुक स्थिति हो सकती है। इसलिए सरकार डर रही है लगने। बेरोजगारी के मामले में टॉप पे हरियाणा, 2 पे राजस्थान है, ये याद रखना, द्वितीय। और ये कांग्रेस, हमारे राजस्थान में कांग्रेस सरकार 2018 में आई थी दिसंबर में। 2019 में कुछ व्यवस्थित होने लगी, इतने में 2020 में कोरोना आ गया और ये 2020-21 का, ये 20-21 के बजट कोरोना लेके बैठ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, और पीडीएफ हमारी टेलीग्राम पर नानक क्लासेस स्टडी अड्डा ग्रुप बना हुआ है, वहां पे पीडीएफ प्राप्त होती है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। नानक क्लासेस का जो ग्रुप है वो डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम पे, उस पे आपको लिंक, पीडीएफ वगैरह सारी उपलब्ध हो जाती है। राजस्थान में चंबल नदी में पिछले वर्ष की तुलना में घड़ियालों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? घड़ियाल, घड़ियाल देखे होंगे आपने, आपको मैं तस्वीर दिखाऊंगा। चंबल नदी, क्योंकि चंबल नदी
चंबल घड़ियाल अभयारण्य स्थित है। तो उसमें घड़ियालों की संख्या बढ़ी है। कितनी संख्या बढ़ी है? 954 हो चुकी है, पहले 900 थी, यानी 900 पहले थी, अब कितनी होगी? 954। तो 54 घड़ियाल बढ़ चुके हैं। किस नदी में? चंबल नदी में, क्योंकि चंबल नदी अभयारण्य बना हुआ है। तो चंबल नदी में 1979 में घड़ियाल परियोजना की शुरुआत हुई थी। राजस्थान में कुल 2211 घड़ियाल है, जिनमें से चंबल नदी में 900 से बढ़कर 954 घड़ियाल हो चुके हैं। अब मैं आपको पहले तस्वीर दिखाता हूँ। ये है घड़ियाल, ठीक है, फिर दिखा देता हूँ मैं आपको घड़ियाल की। ये देख सकते हो घड़ियाल, ठीक है। चंबल जो आपको पता है कि कोटा, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर के अंदर 4 जिलों में राजस्थान का एकमात्र जलीय अभयारण्य चंबल घड़ियाल अभयारण्य है। कौन सा? चंबल घड़ियाल अभयारण्य है, जो फैला हुआ है। इस घड़ियाल अभयारण्य में अब 954 घड़ियाल हो चुके हैं। कितने? 954 घड़ियाल हो चुके हैं। हरियाणा और ये राजस्थान के, ये चंबल जो घड़ियाल है वो राज्य 3 राज्यों में फैला हुआ है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, 3 राज्यों में फैला हुआ है, यानी ऐसा अभयारण्य जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, ये भी याद रखना। और ये जो घड़ियाल है वो किस जिले का वन्य जीव शुभंकर है? करौली जिले का वन्य जीव शुभंकर है। घड़ियाल किसका है? करौली जिले का वन्य जीव शुभंकर है। तो अभी हाल ही में रिपोर्ट जारी की गई है, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में कोरोना ड्यूटी के दौरान शिक्षक की मृत्यु होने पर उसके परिजनों को कितनी आर्थिक सहायता दी जाएगी? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता है इस कोरोना ड्यूटी में या तो राजस्थान पुलिस या चिकित्सा विभाग तो है ही, इसके अलावा शिक्षकों की भी ड्यूटी लगातार लग रही है। बहुत सारे शिक्षक हैं जो घर पे फ्री बैठे हैं, उनकी ड्यूटी लगती नहीं है, लेकिन कुछ एक शिक्षक है उनको लगातार 2020 में भी इनकी खूब ड्यूटी लगी थी और 2021 में भी खूब ड्यूटी लग रही है। तो सरकार ने एक बार फिर इन शिक्षकों की ओर देखते हुए निर्णय लिया है कि कोरोना ड्यूटी के दौरान अगर किसी शिक्षक की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बहुत सारे शिक्षकों की मृत्यु हो चुकी है, शिक्षक की मृत्यु होने पर उसके परिजनों को कितनी आर्थिक सहायता दी जाएगी? तो 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। ये बहुत बड़ा फैसला राजस्थान शिक्षा विभाग ने किया है। तो शिक्षा निदेशालय बीकानेर के निर्देशानुसार अगर कोविड-19 ड्यूटी के दौरान मृत्यु हो जाती है तो शिक्षक के परिजनों को 50 लाख की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इससे पहले आपको पता है राजस्थान के अंदर जितने भी कर्मचारी है, चाहे वो संविदा कर्मी पे हो या किसी भी प्रकार से लगे हो, चाहे जेल कर्मी हो, कोई भी हो, अगर कोरोना ड्यूटी के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है तो 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। इससे पहले केंद्र सरकार ने 30 लाख की घोषणा की थी, तो राजस्थान सरकार ने इसको बढ़ाकर 50 लाख कर दिया। अब मान के चलो राजस्थान में जितने भी कर्मचारी हैं, अब शिक्षकों को शामिल कर दिया। पिछले कुछ दिन पहले जो जेल वार्डन थे, जेल कर्मचारी थे, उनको भी शामिल कर लिया। अगर कोरोना ड्यूटी के दौरान उनकी मृत्यु होती है तो 50 लाख रुपए का मुआवजा राजस्थान सरकार आर्थिक सहायता के रूप में उनके परिवार वालों को दी जाएगी। तो एक बहुत अच्छी मुहिम है। भगवान न करे किसी की मृत्यु हो, लेकिन फिर भी ये महामारी ऐसी फैल रही है, किसी का कुछ ही पता नहीं चल रहा है कब क्या हो जाए। तो सरकार पूरी प्रतिबद्ध है इनके काम करने के लिए। अगला, हाल ही में कोरोना महामारी के दौरान मोक्ष कलश योजना 2021 की शुरुआत किस राज्य ने की है? एक बार फिर इसकी जरूरत पड़ गई। मोक्ष कलश योजना 2021 पिछली साल सरकार ने चलाई थी। मोक्ष कलश योजना 2020, अब 2021 फिर आ चुका है। तो राजस्थान सरकार ने इसकी घोषणा कर दी है कि हम आपको कोरोना जो जिसको हो गया उसको बचा तो नहीं पाते, जिसकी मृत्यु होगी हमारे पास नहीं है, क्योंकि हो सकता है उसका इतना ही टाइम लिखा था इस धरती पे, लेकिन उनके लिए राजस्थान सरकार ने मोक्ष कलश योजना 2021 की शुरुआत की है, जिसके तहत जो अस्थियां विसर्जन का पूरा खर्चा सरकार उठाएगी और 2 व्यक्तियों तक का राजस्थान रोडवेज में निःशुल्क यात्रा, जहां भी उनका पवित्र स्थान है जहां जाएंगे, ज्यादातर हरिद्वार ऋषिकेश इधर जाते हैं, गंगा में पवित्र स्थान वहां जाते हैं, तो सरकार उनका जिम्मा उठाएगी। ये भी बड़ी बात। क्या क्या करेगी देखो, और इसका लाभ किसको मिलेगा? 1 मार्च 2021 के बाद मिलेगा, ऐसे नहीं कि पहले वाले, ठीक है। जो अस्थियां विसर्जन का कार्य होगा उसका खर्चा सरकार देगी। पहले सरकार ने घोषणा कर दी, अब सरकार ने घोषणा की है कि 2 व्यक्ति तक जाएंगे तो राजस्थान रोडवेज में उनको निःशुल्क यात्रा दी जाएगी। उससे पहले उनका रजिस्ट्रेशन होगा, पंजीकरण करवाना पड़ेगा। और उससे पहले पिछले साल मोक्ष कलश योजना 2020 की शुरुआत 22 अगस्त 2020 को हुई थी, जिसके तहत भी ये काम किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। 1 मार्च 2021 कोरोना महामारी के दौरान मोक्ष कलश योजना 2021 की शुरुआत राजस्थान ने
की है। अगला देखिए, राजस्थान के पूर्व खिलाड़ी, यहाँ पे पीछे मैं आपको तस्वीर दिखा देता हूँ। ये देखिए राजस्थान रोडवेज और नाम लिख दिया मोक्ष कलश स्पेशल निःशुल्क बस सेवा, राजस्थान सरकार ने इसकी शुरुआत की है। राजस्थान के पूर्व खिलाड़ी जिनका हाल ही में निधन हो गया, उनका संबंध किस खेल से था? देखो ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन जब करंट में चर्चा में रहते हैं और आपको पता है मौत का सीजन चल रहा है, हर एक रोज किसी न किसी की मृत्यु हो ही जाती है। तो राजस्थान के पूर्व खिलाड़ी जिनका हाल ही में निधन हो गया, उनका संबंध, यानी उनका नाम है विवेक यादव। यहाँ पे लिखा गया राजस्थान के पूर्व खिलाड़ी विवेक यादव का हाल ही में निधन हो गया। वो कौन थे? क्रिकेटर थे। तो राजस्थान के पूर्व रणजी खिलाड़ी और राजस्थान टीम के पूर्व लेग स्पिनर विवेक यादव का हाल ही में निधन हो गया। और इससे पहले कल मैंने आपको बताया था राजस्थान के रणजी खिलाड़ी किशन गोपाल रुंगटा का भी निधन हो गया था, और कोई ज्यादा उम्र नहीं थी विवेक यादव की। मैं तस्वीर में दिखा देता हूँ, यह है विवेक यादव, जिनकी हाल ही में कोरोना के कारण मृत्यु हुई। हालांकि ये कैंसर से जूझ रहे थे, लेकिन अब कोरोना का सीजन चल रहा है तो इनका नाम आ गया कि कोरोना से इनकी मृत्यु हो गई। याद रखना। एक और बता देता हूँ, ये देखिए कल शाम 5 बजे की क्लास में आपको अप्रैल मंथ के टॉप 100 क्वेश्चनों का वीडियो दे दिया, तो ये वीडियो जरूर देखें, बहुत खास आपके लिए। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसको देख सकते हैं। अगला देखिए, राजस्थान के किस लेखक को हिंदी में श्रेष्ठ लेखन के लिए किस वर्ष का राजभाषा गौरव प्रदान किया गया? राजस्थान के किस लेखक को हिंदी में श्रेष्ठ लेखन के लिए इस वर्ष का राजभाषा गौरव पुरस्कार दिया गया? तो वो कौन है? तो वो है बालेंदु शर्मा दादीज। कौन है? बालेंदु शर्मा दादीज। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हिंदी में श्रेष्ठ लेखन के लिए जयपुर के दूदू निवासी बालेंद्र बालेंदु शर्मा दादीज को राजभाषा गौरव प्रदान किया। इनकी पुस्तक दिव्यांगों के लिए तकनीक, पहली बार किसी ने दिव्यांगों के लिए हिंदी में पुस्तक की इस तकनीक से लिखा है कि दिव्यांग भी इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं। और हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। पुस्तक पूछी जा सकती है दिव्यांगों के लिए तकनीक, इसने बालेंदु शर्मा दादीज की है, जिन्हें राजभाषा गौरव पुरस्कार प्रदान किया गया। तो इसको याद रखना है। अब पिछले वीडियो के क्वेश्चन क्या थे? हैप्पीनेस इंडेक्स 2020 में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला? तो बहुत सारे विद्यार्थियों का सही जवाब था 31वां। और इंसेप्टिसोल्स किस मिट्टी का वैज्ञानिक नाम है? इंसेप्टिसोल्स किस मिट्टी का वैज्ञानिक नाम है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आर्द्र मिट्टी को इंसेप्टिसोल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्द्र मिट्टी को। अच्छा, शुष्क मिट्टी को क्या कहते हैं? एरिडोसोल्स। एरिडोसोल्स कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? एल्फिसोल्स। और काली मिट्टी को कहा जाता है वर्टिसोल्स। काली मिट्टी को वर्टिसोल्स, जलोढ़ मिट्टी को एल्फिसोल्स, आर्द्र मिट्टी को इंसेप्टिसोल्स, शुष्क मिट्टी को एरिडोसोल्स, और पीली भूरी जो मिट्टी होती है इसको एंटीसोल्स कहा जाता है। एक दिन मैं आपको जलवायु, मिट्टी, कुछ एक टॉपिक रह गए, उनके भी 9 बजे की क्लास में आपको पूरे वीडियो दूंगा। अब क्वेश्चन आपके लिए, 16वीं वन रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के किस जिले में वन क्षेत्र में स्थिरता दर्ज की गई? 4 जिलों में स्थिरता दर्ज की गई, उसमें से एक जिला इसमें लिखा हुआ है बाड़मेर, उदयपुर, चूरू, प्रतापगढ़। सही आपको कमेंट में जवाब देना है। और एक क्वेश्चन, अबली मिनी का महल किस जिले में स्थित है? अबली मिनी का महल किस जिले में स्थित है? जयपुर, कोटा, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अब यस्टरडे डोज क्या थी? जैसलमेर में मरु महोत्सव किस महीने में बनाया जाता है? जनवरी और फरवरी में। कभी जनवरी में और कभी फरवरी में आ जाता है, जैसे अब की बार फरवरी में बनाया गया। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो जोसेफ प्रिस्टले। और ऑक्सीजन की मांग कितनी बढ़ रही है? पूरे विश्व में ऑक्सीजन ऑक्सीजन हो रहा है, तो मान के चलो ऑक्सीजन से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जोसेफ प्रिस्टले। मारवाड़ का भागीरथ किसे कहा जाता है? गज सिंह को कहा जाता है। सीधा पूछे राजस्थान का भागीरथ तो गंगा सिंह है, आधुनिक भागीरथ गंगा सिंह। लेकिन मारवाड़ का पूछे तो गज सिंह एक शासक आए थे। कुकड़ी रस्म किस जनजाति में प्रचलित है? कुकड़ी रस्म, तो कुकड़ी रस्म है सांसी जनजाति में प्रसिद्ध है। ठीक है। और जहांगीर ने दल थम्मन की उपाधि किस शासक को दी थी? गज सिंह को। ये मारवाड़ के शासक कोई गज सिंह है। यहां से पेपर में क्या पूछा जाएगा, ध्यान रखना। जहांगीर ने दल थम्मन की उपाधि गज सिंह को दी थी। अकबर ने स्वाई की उपाधि सूर सिंह को दी थी। और अकबर ने मोटा राजा की उपाधि उदय सिंह को दी थी। और शाहजहां ने जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि दी थी। 3-4 उपाधियां हैं या मारवाड़ के शासकों के लिए एग्जाम में पूछी जाती है, याद रखना। अब नेक्स्ट डोज आपके लिए, हमीरहट ग्रंथ के लेखक कौन है? हमीरहट ग्रंथ के लेखक कौन है? देवगिरी पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग स्थित है? देवगिरी पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग स्थित है? वालन नृत्य का संबंध किस जनजाति से है? घग्गर नदी का उद्गम कहां से होता है? और तांत्या टोपे को फांसी कहां दी गई? पांचों ही क्वेश्चन बहुत खास है आपके लिए। दोबारा फिर रिपीट कर देता हूं। हमीरहट ग्रंथ के लेखक, देवगिरी पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग है? वालन नृत्य का संबंध किस जनजाति से है? घग्गर नदी का उद्गम कहां से होता है? और तांत्या टोपे को फांसी
कब दी गई? पांचों क्वेश्चन हल करके मुझे कमेंट में जवाब देने हैं। बहुत सारे विद्यार्थी जिन्होंने शानदार तरीके से जवाब दिए, बद्री यादव जी, मनीषा बिश्नोई, मनीषा अग्रवाल, स्वाति अग्रवाल, इसके अलावा सुमनदीप कौर, रुकमा, पूजा शर्मा, सपना और ममता खानवाली से कचूरा, इसके अलावा प्रवीता, दिनेश पूनिया, प्रिया साहू, प्रियंका गुर्जर, ठीक है, सोनिया नरवालिया, कुछ एक विद्यार्थी जो शानदार तरीके से महाराणा प्रताप नाम से कुछ की आईडी है, इसके अलावा रवि कुमार, दिनेश शर्मा, दिनेश कुमार सुधार, जो कुछ विद्यार्थी बेहतरीन शानदार तरीके से कमेंट में जवाब देते हैं। कुछ एक विद्यार्थी मेरे पास जो मैं नाम याद नहीं कर रहा, राज गोला जी भरतपुर से शानदार आपके जवाब हैं। पूजा शर्मा, सुमन हुड्डा, पिंकी साहू, वंश राठौड़, सुमित जोशी, अनमोल शर्मा, विनोद तेरा, रेवंत सिंह, वासुदेव सैनी, विनीता खंडेलवाल, अनिशा बिश्नोई, इसके अलावा विजय शर्मा, काव्य जौहर, कुलदीप गहलोत, प्रवीण परिहार, रुकमा, वंश राठौड़, दिनेश पुनिया, सनवार, सतपाल सिंह, इनके बेहतरीन तरीके से जवाब होते हैं। और सपना जी बहुत अच्छे तरीके से आप सभी के, सुमन जाटोलिया, सुमित्रा जाटोलिया, तो इनके सभी के जवाब, कुछ एक विद्यार्थी जिनके नाम याद रहते हैं। तो वीडियो को लाइक करना, जाते जाते शेयर करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।